डॉक्टर साहब 10 साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हों और वो पहली दफ़े इस इलाक़े में अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और जब हुकूमत उनकी कायम हो जाए तो फिर वो इस नई असम्बली से करारदाद मंजूर करवाएं, जिसके तहत जो 5 अगस्त 2019 को इक़दाम लिए गए थे, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम थे, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से ख़िलाफ़ थे, उनके अपने आइन की शिकों के ख़िलाफ़ थे, उनके अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो 4 अप्रैल 2018 की रूलिंग है कि जिसमें ये कहा गया था बड़े क्लियर तरीके से कि 370 को आप ना आइन से निकाल सकते हैं ना इसको तब्दील कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की इंडोर्समेंट चाहिए इनको। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी हुकूमत बनाएं पहली दफ़े और वहाँ से करारदाद मंजूर करवाएं ताकि 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तौसीक़ हो सके। अब ये किस तरह अचीव करेंगे? इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर को जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है उसके बारे में बहुत सी मतलब कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन इस वक्त 90 सीटें हैं जिसमें 43 जो हैं वो जम्मू रीजन की हैं और 47 जो हैं वो कश्मीर वैली की हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि जो कश्मीर वैली की 47 सीटें हैं वहाँ पे एक लिहाज से फ्रेगमेंटेड मैंडेट आए। वहाँ पे इतनी पार्टीज़ हैं क्योंकि एक गुपकर अलाइंस बना था, अगर आपको याद हो 5 अगस्त 2019 को जब ये वाक़यात हो रहे थे, तो चाहिए तो ये था कि गुपकर अलाइंस में जितनी भी पार्टीज़ थी ये सब मिलकर इंतखाबात लड़ती तो शायद ये मामलात इस वक्त ना होते। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कश्मीर वैली में एक स्प्लिट मैंडेट आएगा। 6-7 पार्टियां वहाँ से इलेक्शंस लड़ रही हैं, तो हर किसी को 4-4, 5-5, 7-7 सीटें मिल जाएंगी, जबकि जम्मू से बीजेपी अक्सरियत की जमात के तौर पे उभरेगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। अब देखते हैं 8 अक्टूबर को हमें पता चलेगा कि नताइज क्या निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।